वृत्तीय बेलन अथवा सिलेंडर। ओके, तो हम लोग लंब वृत्तीय बेलन अथवा सिलेंडर के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि यह होता क्या है, उसके बाद इसकी आगे कहानी बढ़ाई जाएगी। घर में आप देखते हो ग्लास जैसे, है ना, ग्लास आप देखते हो तो ग्लास एक सिलेंडर नुमा होता है। उसमें फर्क इतना सा है कि ऊपर का हिस्सा अधिक चौड़ा होता है और नीचे का हिस्सा थोड़ा से दब जाता है, ठीक है। बट लंबवृत्तीय बेलन का मतलब होता है या सिलेंडर का तात्पर्य होता है ना कि हर जगह वो एक समान रूप से होना चाहिए, एक समान रूप से। जैसे कोई आकृति, मम्मी का बेलन देख लो, हो गया ना, दोनों साइड में छोटा छोटा हैंडल होता है पकड़ने के लिए। वे हैंडल आप सपोज करो नहीं है, काट के फेंक दो, अब देखो हो गया एकदम ठीक ठीक, तो वो सिलेंडर हो गया, यानी कि वो बेलन हो गया। इसको जैसे देखो तो ये भी एकदम बेलन है, राइट। जो एकदम हर हिस्सा एकदम इसका शेप है एकदम सेम, इसलिए क्या हो गया, बेलन हो गया, यानी कि बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोल देते हैं। ओके है, तो ऐसी जितनी भी आकृतियां होती हैं सभी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। अभी आप पान वाले की दुकान पे जब जाएंगे तो जो वह मसाला निकाल के डालता है पान में, जिस डब्बे से मसाला निकलता है वो डब्बा देखेंगे तो बेलन जैसा होता है, पूरा एकदम एक जैसा होता है, होता नहीं। तो वैसे जितनी भी आकृति देखेगी उन सभी आकृतियों को क्या बोलना है, बेलन बोलना है। गैस का सिलेंडर देखिए, हो गया ना, वो भी ठीक ऐसा ही हो गया। फर्क उसमें इतना है कि थोड़ा से ऊपर दब सा जाता है, ठीक है। बट इसमें वैसी चीज नहीं हमको आनी चाहिए। तो हर उन तमाम चीजों को हम बेलन कहेंगे जो ऊपर से लेके एकदम नीचे तक, राइट, एक लंबाई में एक समान रूप से फैली हुई हो। या हम दूसरा तरीका यह कह सकते हैं कि हम सिलेंडर या बेलन उसी आकृति को कहेंगे जिस आकृति का ऊपरी सिरा यानी कि मुंडी और निचला सिरा यानी कि उसका पैर, राइट, दोनों जो है वृत्तीय हो। क्या हो, वृत्तीय हो। जो भी आकृति होगी वह आकृति, जैसे हमने यहाँ पे एक बना भी दिया आपको, ये देखिए एक, ओके, ध्यान से देखिए भाई, ये इसका नाम है सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस आकृति का ऊपरी सिरा और इसी आकृति का निचला सिरा दोनों कैसे हैं, वृत्तीय है। कैसे हैं, हाँ, वृत्तीय है। ऊपरी सिरा भी वृत्तीय है और निचला सिरा भी वृत्तीय है। तो ऐसी जितनी भी आकृतियां हमें मिलेंगी, जिन आकृतियों का ऊपरी सिरा और निचला सिरा दोनों वृत्तीय हो, उसे हम बोलते हैं बेलन अथवा सिलेंडर। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, इस आकृति को अगर आप देखेंगे तो एक वृत्त ऊपर है, दूसरा वृत्त नीचे है ना। सबसे पहले हम इसके आयतन की चर्चा करेंगे। आयतन, हम लोग पिछले चीजों को जब पढ़ रहे थे, जैसे घन हो या घनाभ हो, तो हम लोगों ने पढ़ा कि आयतन हम उसको बोलते हैं जो जगह घेरने की क्षमता रखती है, ठीक, यानी कि उसके द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो ये बेलन कितना जगह घेरेगा, अपने अंदर यानी इसके अंदर जितनी जगह है उतना ही घेरेगा ना, उससे ज्यादा घेर देगा, नहीं घेरेगा। तो इसके अंदर जगह है कितनी, ध्यान से देखिए कितनी जगह इसके अंदर है, मैं बता रहा हूँ कितनी जगह है, पूछ लीजिए
ऊपर वाले अगर सिरा को देखेंगे तो वह एक वृत्त है, नीचे वाला सिरा क्या है, वह एक वृत्त है ना। का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो जगह होगी वह जगह पूरा एकदम यहाँ से लेके कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी, मतलब इस टाइप से एकदम पूरा एकदम भरता गया होगा ऊपर तक। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये तो एक वृत्त हो गया। का मतलब ये हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, राइट। आयतन को भी से दिखाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर का स्क्वायर होता है, पाई आर का स्क्वायर, और ऊंचाई होती है h। इसलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। ये हमारी ऊंचाई, ओके। इसमें देखिए त्रिज्या होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, त्रिज्या को r बोलते हैं। तो यही है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणे एच। का टोटल हो जाएगा बेलन का आयतन। ये हुआ आयतन। इसके बाद हम जानेंगे इसके वक्र पृष्ठ को। कौन से पृष्ठ को? वक्र पृष्ठ। पिछले वाले में भी हमने लोगों ने सीखा रहा कि जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ हम उसको बोलते हैं जो सतहें हमें दिखाई पड़ती हैं, राइट। अब इस अगर बेलन की हम बात करें तो ये देखिए है लंबवृत्तीय बेलन। ऐसा बेलन लंबवृत्तीय यानी कि लंबा सा है। अब डब्बा हम ले लेंगे, उस डब्बे को जब हम देखना शुरू करेंगे तो आप सोचो कि क्या दिखाई देगा? केवल हैया सब दिखाई देंगे ना? हाँ, ये तो दिखाई देगा नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला भी नहीं देगा। कि देगा? नहीं देगा। तो इन दोनों लोगों को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कहेंगे भैया लोग तू लोग जा लोग आराम करें, ठीक। तो जब नीचे का वृत्तीय लंब वृत्तीय, ऊपर का वृत्तीय, ये दोनों जब छूट जाएंगे तो ये बची हुई जो आकृति होगी वह बोली जाएगी बेलन का वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ। इसका सूत्र बना लेते हैं, वक्र पृष्ठ हो गया। अब देखिए वक्र पृष्ठ में हमको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ? कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। देखिए वक्र पृष्ठ में क्या हमको दिखाई दे रहा है। ये बेलन है, हमने ऐसे इसको दे दिया तो ये तो दिखेगा नहीं, ये भी नहीं दिखेगा। तो दिखा कौन? हैया कुल दिख रहा है। तो ये सब क्या है? वक्र पृष्ठ है। इहो दिखने लगेगा, इहो दिखने लगेगा, मतलब इसकी भी गणना करनी होगी, इसकी भी गणना करनी होगी। तो अब हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। लेकिन जब ये दोनों छूट जाएंगे तो क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। तो ये इतना दिख रहा है ना। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये तो उसकी ऊंचाई हो गई। हुआ ऐसा ही ने गोल 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 गया है। तो एक ऐसे चक्कर गोले का काटने का मतलब उसकी परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। तो इसका वक्र पृष्ठ होता है वृत्त का परिधि, हाँ, गुणे ऊंचाई। ये मूल सूत्र सिखा रहा हूं मैं। परिधि होता है 2 पाई r और ऊंचाई होती है h, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। कोई इशू नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हमने क्या समझाया कि ये जो हम छोड़ दे रहे हैं ना, उसको भी उसी में ले लेना है। तो इसको छोड़ रहे हैं तो ये कैसा है? वृत्तीय है। तो इसका भी हमको अब क्षेत्रफल निकाल देना है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक ठो ये लंगे भी है तो एक ठो, तो 2 ठे बढ़ गए, यानी 2 पाई आर स्क्वायर इसी में जुड़ गया। किसमें जुड़ गया? वक्र पृष्ठ में। यानी कि वक्र पृष्ठ प्लस, हाँ, मतलब कि दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ है ऊपर 2 पाई आर एच, दोनों सिरों का क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर।
देखिए दोनों में से 2 पाई आर कॉमन कर देंगे, 2 पाई आर, तो यहाँ निकल गया था बचा एच, यहाँ बचा आर, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। समझ में आ गया? तो वृत्तीय लंब वृत्तीय बेलन या सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। करेक्ट है? ये 3 गुणों से हम लोग पूरा काम करेंगे यहाँ पे। ये जो मैं हिंदी में लिखा हूँ मूल सूत्र है उसके, ठीक है? तो अच्छे ढंग से आप रेडी करना, जो तैयार होने लायक होगा तैयार कर देना, जो नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना बढ़िया ढंग से, ठीक है? बट मेन चीज होती है कि सूत्रों को रटने से अच्छा होता है कि आप उसके मेन चीज को पकड़े रहो, क्योंकि क्वेश्चन हम जब भी लगाते हैं ना तो हम मेन चीजों को देख कर लगाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको संपूर्ण पृष्ठ में यहाँ पर गिना दिया, तो यहाँ पर हमने देखिए नीचे वाले की भी जोड़ दिया, ऊपर वाले को भी जोड़ दिया, ठीक है? अब पता चला कि क्वेश्चन लगाते समय ये दे दिया इस तरह की ये बाल्टी, हाँ, बोला इस बाल्टी का जो है कि आप हमको बता दीजिए पूरा का पूरा जो है कि क्षेत्रफल हुआ इसका बाल्टी का पूरा क्षेत्रफल हमको बता दीजिए, तो कितना मटेरियल इसमें लग गया? बोलेगा ये बाल्टी प्लास्टिक का बनाए हैं, तो इस बाल्टी को बनाने में कितना मटेरियल लगा हुआ है, मतलब कितना प्लास्टिक लगी हो, आप हमें बताइए, राइट? तब सोचो कि उसका निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे इसमें? संपूर्ण पृष्ठ का लगाओगे, तो संपूर्ण पृष्ठ में अंदर बताया कि यहाँ का भी देखेंगे, यहाँ का भी देखेंगे, तो बाल्टी बनी हो तो नीचे मैंने लगा है चकलवा कि ऊपर लगा है, नहीं तो का मतलब सूत्र फेल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? का मतलब उसमें से ऊपर वाला माइनस करना है। जब ये सब चीजें आप करोगे कब? जब आप पूरे के बेस पकड़े रहोगे तब ना, तो ये होता है। तो फिगर में पहले बेस पकड़ा करो, किसको क्या कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गई? सब कुछ ओके है? चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन जरा पुट करते हैं। हे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम कांग पुरुषम, मंगलम तनोरे, सर्व मंगलम मांगल्येषु सर्व सिद्धि साधिके, सर्व त्र्यंबकम नारायणी नमोस्तुते। इसमें देखिए एक चीज और होती है, जैसे पेपर जिस पन्ने पे आप लिखते हो ना, उस पन्ने को आप फाड़ दो। क्या करो? फाड़ दिए? कोई लोग नहीं फाड़े हो अभी तक। एक दो हमको फाड़ के, अरे फाड़ने की जरूरत नहीं है, रुक हम रखे फाड़ एक तो सुंदर सा दो, फाड़ कर दो। सुंदर सा दो। ये पन्ना हो गया हम लोग का, ठीक है? हल्ला नहीं बचा। ये पन्ना देखिए थोड़ा से अपने साइज में ठीक नहीं है, हमारा तरह इच्छा हो गया है, तो इसको हम थोड़ा से तुम लोगों के जैसा प्लेन कर देते हैं। तुम लोगों को जैसा मतलब जानते हो ना, कैसा माई जब मारे तो पिठिया पड़ जाला, इसे तैसन बनावत है दिखाए के। कैसे टेढ़ा है? अभी टेढ़ा है? अरे यार ये मान लीजिए बन गया, ओके है? ये इस टाइप से, ये देखिए ये एक पन्ना हो गया, ठीक है? एकदम ठीक ढंग से है ये। अब इसको आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा इसको धर के इस टाइप से मोड़ देना है। ये इस टाइप से देखिए मुड़ गया, मुड़ा। चलिए अगर गम लिए हो तो चिपका दीजिएगा, जिसके पास नहीं होगा घर जाने पे जो कि भात से चिपका देना, जिसके पास वो भी नहीं होगा तो छोटी अवस्था में हम लोग थूक से चिपकाते थे, वही से चिपका दे जी। तो इस तरह से हमने कर दिया ना, तो ये क्या बन गया? ये बेलन क्या करती होगी? देखिए बन गया ना बेलन, ध्यान से देखिए ये बेलन क्या करती होगी, राइट? तो मतलब ये हुआ कि हम आयताकार चाहे वर्गाकार कोई भी चीज हो तो उसको भी मोड़ के इस तरह का हम बेलन बना सकते हैं, करेक्ट है? अब ओके, फैला दीजिए तो एक आयत बन गया, मोड़ दीजिए तो एक बेलन बन गया। अब थोड़ा सा हमरे मोड़ा का सहूर नहीं बनी तो तनका में मोड़ के समोसो बना दी। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 16 पाई वर्ग सेमी। किसका क्षेत्रफल है?
बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, राइट। तो चलिए लिख लेते हैं, बेलन के क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल बराबर 16 पाई वर्ग सेमी। फिर आयतन 112 घन सेमी है। पाई भी दिए। आयतन कितना है? 112 पाई घन। 112 पाई घन सेमी। बेलन का ऊंचाई। क्या बताना है बच्चा? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई बतानी है, तो बेलन की ऊंचाई तो एच हम कर लेंगे। आप जरा सुनिए ध्यान से, जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में अगर बेलन का आयतन देता है, बेलन का वक्र पृष्ठ देता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देता है, तीनों में से जो भी देगा सबसे पहले हम उसी का रूल लगाएंगे। करेक्ट है? तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? आयतन दिया है, तो हम किसका रूल लगाएंगे? आयतन। बेलन के आयतन का क्या रूल होता है? वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? तो आयतन की जगह लिख लिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर 112 पाई। ठीक है? आपको दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया है। किसका क्षेत्रफल दिया है? बेलन के आधार का। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्तीय होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखे ना, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये मतलब पाई आर स्क्वायर का मान है कितना? यह ना पाई आर स्क्वायर है, तो इसके जगह लिख देंगे 16 पाई और गुणे एच बराबर 122 पाई। पाई से पाई एच का 112 है, 112। चलिए पाई से पाई कट गया, 16 का भाग देंगे 112 में, तो कितने बार जाएगा? 7 बार। तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक समझ में आवा? नेक्स्ट में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, समान आधार की त्रिज्या के दो बेलनों की ऊंचाइयों में 3 संबंधे 2 का अनुपात है। समान आधार के 2 बेलन है यहाँ पे। कितने बेलन? 2 बेलन। और दोनों बेलनों का जो आधार है वह बिल्कुल बराबर है, एक समान है, लेकिन उनकी जो ऊंचाइयां हैं वो अलग अलग है। और ऊंचाइयों में अनुपात हमको दिया है कितना? 3 संबंधे 2 का। राइट है? चलिए देखिए ध्यान से, तो कई ठो बेलन हमारे पास है? 2 बेलन। तो एक बेलन ये है, दूसरा बेलन ये है। कोई दिक्कत नहीं है। जो उसने बोल दिया है कि दोनों बेलनों का आधार एकदम बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर है। राइट? का मतलब ये हुआ कि जो त्रिज्या इस बेलन की है वही त्रिज्या दूसरे बेलन की भी है। तो ये पहला बेलन है ना, तो पहले बेलन की त्रिज्या है R1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यो R है, वो R है। हो गया? जो ऊंचाई है वह ऊंचाई 3 संबंधे 2 की है। तो ये पहला बेलन है, तो उसकी ऊंचाई होगी H1 और इसकी ऊंचाई होगी H2। तो इसका है 3 और इसका है 2। वही ना लिखा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दे रहा है? इनके वक्र पृष्ठों में अनुपात बताइए। किसमें अनुपात निकालना है? वक्र पृष्ठ में। तो हम पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों में बताएंगे अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है कि भाग करना होता है। तो एक काला भाग के रूप में देख देते हैं। तो ये हमने लिख लिया अनुपात बराबर। तो पहला बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ देखिए क्या होता है? 2 पाई आर एच। पहले वाले का जब लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 2 पाई R1 H1। पहले का कुल 1 है ना, फिर बट्टे में दूसरे का लिखिए 2 पाई
R2H। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई से 2 पाई, R1 का मान कितना है 8, H1 का मान कितना है 3, R2 का मान कितना है 8, H2 का मान कितना है, तो R से R भी तो बच्चा 3 बटा के, तो अनुपात कितना है 3/2। यानी कि जो अनुपात उसकी ऊंचाई में है वही अनुपात उसके वक्र पृष्ठ में भी है। हो गया। चलिए आगे बढ़िए। कौन सा क्वेश्चन है अब? क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला है एक तांबे के राड का व्यास है 1 सेमी। 1 सेमी क्या है? राड का व्यास है। अच्छा पहले और आगे पढ़िए। ऊंचाई है 8 सेमी। इससे समान मोटाई का एक तार बनाया गया है, हाँ, जिसकी लंबाई 18 मीटर है। तार की मोटाई बताइएगा। चलिए ठीक है। एक तांबे के तार का रॉड है। राड देखे हो? राड कैसा होता है? लंबा सा मतलब पैसा। बेलन की आकृति होती है नहीं होती? बेलन की आकृति होती है ना। तो उसका व्यास हमको दिया है। कितना दिया है? व्यास दिया है 1 सेमी ना। तो भाई हमको बेलन में तो त्रिज्या चाहिए। तो जो त्रिज्या होती है उसको R बोलते हैं। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा। तो व्यास है 1, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमको उसका आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे। तो 1 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटा के 2 सेमी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी इसकी ऊंचाई है। चलिए ये राड था। अब इस राड से क्या बना रहे हो? कुछ बनाए हो? तार बनाए हो। राड से जब तार बनाएंगे तो इस राड को सबसे पहले हमको गलाना पड़ेगा। कैसे ही बना दोगे? पहले गलाएंगे, गलाने के बाद उसको खींच के तार बनाएंगे। राइट। पिछले चैप्टर में हमने सीख लिया था कि जब किसी भी चीज को गलाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उसका आयतन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? तो इस राड का हम क्या निकालेंगे? आयतन। उस निकले हुए आयतन से फिर क्या बनाएंगे? तार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो जो हम तार बनाएंगे वह तार कैसा बनेगा? किस आकृति का बनेगा? बेलन के जैसा ना तरवा होता है। यानी कि इसको पिघलाकर एक अब नया हम बेलन के टाइप का तार बनाएंगे। राइट। तो जो हम तार बनाएंगे वो किससे बन रहा है? इस पिघले हुए रॉड से। तो जो इसका आयतन होगा, इसके आयतन के बराबर ही ना तरवा तैयार करेंगे। का मतलब हुआ कि जो इस रॉड का आयतन है वही आयतन उस तार का भी होगा। क्लियर? यानी हमारे रॉड का आयतन हमारे तार के आयतन के बराबर होना चाहिए। पॉइंट ओके। चलिए तो इसका आयतन पहले निकाल देते हैं। आयतन बराबर, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। पाई R स्क्वायर H। पाई का मान नहीं रखेंगे, R का मान 1 बटा के 2 का स्क्वायर गुणे H का मान 8। तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 दूना के 8, यानी कि 2 पाई। आयतन का मात्रक हो गया घन सेमी। किसका आयतन निकल गया? राड का। अब हम किसका निकालेंगे? तार का आयतन निकालेंगे। तो तार का आयतन निकालने के लिए क्या क्या दिया हमको? अच्छा तार के लिए, तार की क्या दिया है? लंबाई। अच्छा तार की जो लंबाई होती है तो मतलब तार कितना बड़ा है, ऐसे ही ना। तो तरवो तो ऐसा ना होगा। तो हाई कितना बड़ है तो उसी को ना एच कर रहे हैं। तो तरवो ऐसे ही जाएगा, यानी कि वो एच हो गया। लेकिन लंबाई है तो एल से दिखा देंगे। तो लंबाई कितना है बच्चा? 18 मीटर है। आई सेमी था। चलिए ठीक है, 18 मीटर उसकी लंबाई हो गई। और कुछ दिया है क्या? नहीं। क्या पूछा है? तार की मोटाई। तार की मोटाई बताइए, हमसे ये पूछ लिया। अच्छा ठीक है, मोटाई हम ज्ञात कर देंगे उसकी, मतलब कितना मोटाहन है। ये जैसे है तो इसका मोटाहन बताना है। तो कितना मोटाहन है?
इसी को ना मोटान कहते हो, इसी को ना मोटान कहते हो, इसी को का मतलब कि त्रिज्या पर हमको चलना है, राइट। जब हम त्रिज्या तक पहुंचेंगे तब हमारा काम आगे बढ़ेगा। ओके, देखिए ऊपर ये सब क्या थे, सेमी है। कंफ्यूज हम हो रहे हैं, सेमी था। हाँ, देखना 1 सेमी 8 सेमी कुल मिला जुला के कुल सेमी है सेमी। लेकिन जो तरवा बना है वो मीटर में तैयार हो रहा है, राइट। तो ये अगर ऊपर सेमी है तो ये भी सेमी होना चाहिए, तो कन्वर्ट कर देते हैं सेमी में। हाँ, तो 1 मीटर में होता है 100 सेमी, तो 18 मीटर में 1800 सेमी हो गया, सेमी हो गया। इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तार का आयतन निकालेंगे। तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो h तो यहाँ l है ना, हाई r तो ऊपर लिख चुके हैं छोटा का, तो यो r लिखेंगे, यो r एक तो कुल एक में मिल जाएंगे, इसलिए इसको बड्डा का कर देते हैं। ऐसा करते हैं, यह उसकी मोटाई बनवाएगा, राइट। चलिए मान रख देते हैं, पाई का मान लिखना है, r का तो हमको पता ही नहीं है, l का मानवा कितना है 1800, इतना आ जाएगा घन सेमी। ओके, चलिए अब समझते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि राड को पिघला कर हम तार बनाए हैं, तो उसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो हम दोनों का आयतन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चलिए बराबर कर देते हैं, कितना है, पाई r स्क्वायर गुणे 1800 बराबर होना चाहिए कितने, 2 पाई। करेक्ट हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, पाई से पाई कट गया, तो r स्क्वायर बराबर हाई 1800 जाके 2 में भागा करेगा, तो 2 बटा के 1800, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, 900। तो ए लेंगे r का स्क्वायर है, तो ओ लेंगे जाएगा तो कणी बनेगा, तो कणी से बाहर निकलेगा 2 का जोड़ा बना के, तो 2 जीरो का 1 जीरो निकल गया और 9 का 3 निकल गया, मतलब r बराबर हो गया 1 बटा के 30 सेमी। लेकिन हमसे मोटाई पूछा है, हम बोले कि जब हमारा r निकल जाएगा, ये बड़ा r है, क्या है ये, हाँ, जब हमारा r निकल जाएगा तो हमारी मोटाई निकल जाएगी, क्योंकि हम मोटाई किसको कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं, ये ना मोटाई है। जो तार बनाते हैं तार इसे खाली नहीं रहता है, ऐसे एकदम भरल जाता है, तो इसी को कहते हैं कितना मोटा ना हो बाबू, राइट। यानी कि उसका व्यास, उसका हम अभी सिखाए हैं कि जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या आधी होती है, का मतलब कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हमको कितना मिला, 1 बटा के 30, तो इसी का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे तार की मोटाई 1 बटा के 30 गुणे 2, तो कट के हो गया 1 बटा के 15 सेंटीमीटर। इतना मोटा तार बनेगा बस, राइट। अभी चाहते हो तो 1 में 15 से भाग कर देना, दशमलव में भी आ जाएगा, हो गया। वो अपने ऊपर है, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले में बढ़ते हैं। 4 नंबर लग जाएगा, नहीं लगेगा। चलिए देखिए, एक रोलर का व्यास है 70 सेमी। रोलर देखियो कैसा होता है, रोलर जैसे माई का बेलना, तो माई अपन ऐसे बेलना पकड़ा था, फिर ऐसे रोटी बेला था, तो उसको रोलर कहा था। क्या कहा था, हाँ रोलर। सड़क बन रही है अभी बाजू में, उस पे देखोगे तो आती है जमलेटर नियर बयोट, ठीक है, हाँ उसी को रोलर बोलते हैं। उसके आगे वाला मुंडा इसे लगा रहता है खूब चौचा, तो कैसा होता है, बेलन टाइप का होता है ना। मम्मी का रोटी पोने वाला जो होता है, पापा को जौने से मारती है खप्पा से, जब्बा नहीं तब्बा वाला तो खाली रोटी मांगल, वो कैसा होता है, बेलन टाइप का होता है, राइट। तो रोलर यानी कि बेलन का टाइप हो गया। ओके, तो रोलर का व्यास कितना हुआ, 70 सेमी। व्यास कितना हो गया,
75 सेमी। लंबाई 2 तो मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35। 35 सेमी हो गई। चलिए फिर क्या बोल रहा है? लंबाई 2 मीटर है। लंबाई है 2 मीटर। यानी एच लंबाई ऐसे ही ना लंबा होता है, हाई हो गया 2 मीटर, यानी h बराबर 2 मीटर। ये मीटर हो गया, ऊपर सेमी था, इसको करता 200 सेमी। कोई प्रॉब्लम? ये क्या बोला है? 50 चक्कर में 50 पूर्ण चक्करों में रोलर द्वारा समतल किए गए क्षेत्रफल वाले वर्ग मीटर में बताना था। हम छोटा बदल दिए। उत्तर हमको किसमें निकालना है? वर्ग मीटर में निकालना है। ठीक है, तो ऊपर का बराबर। हाँ, मतलब ऊपर वाले को बदल देना चाहिए था। चलिए इसको यहाँ से ऐसे जो है कि मिटा देते हैं। ए वाले में 100 से क्या कर देते हैं? भागा। तब 35 बटा के हो गया 100 मीटर। राइट। अभी क्वेश्चन का रन कि ये रोलर जो है 50 चक्कर में कितना जमीन समतल करेगा? कितने चक्कर में? तो पहले ये तब पता करा लो कि एक चक्कर में कितना समतल है। राइट, ये हो गया। ये मान लीजिए रोलर एकदम एक चक्कर इससे मरवाएंगे। ये माला टीक कैले बड़ी जानी पता चली कि एक चक्कर होगा। अब इसको ऐसे है, अब इसको घुमाएंगे इस टाइप से, इसे घूमेगा 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 और ये वाला फिर जब पहुंच जाएगा तो कै चक्कर हो गया? एक चक्कर। ऐसे ही से कै चक्कर माना उसको? 50 चक्कर। तो एक चक्कर उस चलने में कितना जमीन समतल कर रहा है? कुछ पता चल रहा है? चल रहा है। देखो कहाँ घूम रहा है, यहाँ से है, इस तरह से ये चल रहा है। जमीन पर क्या चल रहा है? ये रोलरवा का क्या है? ये जो जमीनिया पर चल रही क्या है? ये आधार है, हय्यर घूम रहा है। इसको क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। काम सिखाए हैं पे कि जब ये भी सिरा दोनों सिरा छूट जाए तो बचा हुआ होता है वक्र, यानी कि वह एक चक्कर मारेगा अपने वक्र पृष्ठ के बराबर। तो उसका हम वक्र पृष्ठ निकाल दे, एक चक्कर हो जाएगा। ओके, तो हम पहले निकालेंगे एक चक्कर का। रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल की गई जमीन, कितना जमीन समतल करेगा? अपने वक्र पृष्ठ के बराबर। और उसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो लंबाई ऊंचाई क्या है ना? ये हो गया 2, पूरे हो गया पाई। पाई का मान कितना दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। उसी क्वेश्चन में दिया है। हाँ, कंफर्म ना? लिखा है तो क्या लिखा? चौथा में दिया है ना? हाँ, हाँ, दिया है तब तो रखना। राइट, बाल बेटे साथ में हल भी किया है ना? हाँ तो ध्यान से समझे रहो। यहाँ जो पाई होता है उस पाई के 2 मान होते हैं। एक होता है 22 बटा के 7, दूसरा होता है 3.14। ओके, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में अगर पाई का वैल्यू दिया है तब तो रख देंगे, और नहीं दिया तो उसको बस वैसे उतारते रहेंगे। इस क्वेश्चन नंबर को जो हम हल कर रहे हैं 4 वाले को, उसमें पाई का वैल्यू दिया है तो रखिए, नहीं होता तो नहीं रखते। तो ये हो गया 22 बटा 7 गुणे आर का मान कितना है? 35 बटा के 100 गुणे एच का मान कितना है? 2। चलिए 7 5 5 बार में कट गया। 5 से काट देंगे 100 को, कै बार में? 20 बार में। ए 2 से काट देंगे 10 बेरी में, हे 2 से काट देंगे 5 बेरी में। तो बच गया 22 बटा के 5। इतना वर्ग मीटर कै चक्कर में? कै चक्कर में बताना है? 50 चक्कर में। यानी कि कुल जमीन, कुल समतल जमीन एक का दिया तो 50 से उसमें गुणा कर देंगे। तो 22 बटा के 5 गुणे 50, इससे कट गया 10 बेरी में। 10 ने यहाँ पर गुणा कर दिया तो हो गया 220 वर्ग मीटर।
सावित्री को अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार टेलीस्कोप का मॉडल बनाना। ओके, वह इस टेलीस्कोप की वक्र बनाने के लिए चार्ट कागज का प्रयोग करना चाहती है। चार्ट कागज, देखिए आकृति देखा हुआ बगलिया में दिखा बा, बेलन के जैसा है ना। अच्छा, यदि वह 25 सेमी लंबा, कैसे सेमी लंबा, 25 सेमी लंबाई हो गई 25 सेंटीमीटर और 3.5 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, तो आर का मान कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या का टेलीस्कोप बनाना चाहती है, उसे चार्ट कागज के कितने क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। मतलब वह जब बनाएगी तो उसको कितना कागज को लगाना पड़ेगा, उस कागज का हमको बता देना है, जो भी बता देना है कितना कागज है। अब सोचिए आकृति कैसन है, ऐसा ना, उसको अब ऐसा बनाना है कागज से, चार्ट कागज से। अभी एक कागज हम शुरू में मोड़े थे, जैसे कि ये हुआ, इसको हमने मोड़ के ऐसा बना दिया, बेलन बन गया ना। तो इस कागज से हम लोगों ने इस तरह सा बेलन बनाया, मतलब मान लीजिए यही टेलीस्कोप है, बन गया। ऐसे ही उसका भी है, ये वाला तो खलिया है, आई वाला यो खाली है, और उसको खाली बनाना भी पड़ेगा ना। तो ऐसे जब ताकेगी ऐसे तो लौकेगा, इसलिए यो खाली आ, तो आई बचा कौन सी, वक्र पृष्ठ। यानी वक्र पृष्ठ निकाल दें उतना कागज लगेगा, यानी कि लगा हुआ कागज, लगा हुआ कागज 2 पाई आर एच। 2 गुणे पाई का मान आपको दिया बा 22/7, आर का मान दिया रहा 3.5, एच का मान दिया रहा 25। तो 7 5 एक अंक का दशमलव हो गया। 10 करके 5 का गुणा कर देंगे 2 में तो हो जाएगा 10, एक अंक पर दशमलव लगेगा तो पूरा कहानी खत्म। तब बच्चा 22 गुणे 25, 25 दुना के 80 लगा 5, 25 दुना 50, अब 50 5 55 वर्ग सेमी। इतना कागज रहेगा तो उसका काम बच जाएगा।